Hi friends, in this video we will discuss about the carotid sheath. Carotid sheath मतलब एक शीथ है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, हमारा नेक में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? हमारा नेक में प्रेजेंट होता है। सपोज ये हमारा एक ट्रांसफर सेक्शन, ये एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द नेक एंड कौन सी लेवल में लिए हैं हम? लेवल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा लेवल में लिए हैं। तो ये है हमारा इसोफेगस। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रकिया है। इसोफेगस ये ट्रकिया हो गया। देन ये थायराइड ग्लैंड है दोनों तरफ। एंड ये जो है प्री ट्रकियल फैसिया, ये जो फैसिया मतलब कवरिंग, जो ट्रकिया को कवर किया, प्री ट्रकियल फैसिया है। एंड कैरोटिड शीथ जो है ये देखिए दोनों साइड में कैरोटिड शीथ। ये नेक है हमारा, नेक का मतलब ये नेक का स्ट्रक्चर है। नेक का दोनों साइड में कैरोटिड शीथ प्रेजेंट है। ये हमारा ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये जो कैरोटिड शीथ है, कैरोटिड शीथ का कंटेंट क्या है? मतलब जैसे इंटरनल जुगुलर वेन है। एंड ये है हमारा क्या है? ये है हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। एंड ये है हमारा वैगस नर्व, ये वैगस नर्व है। ठीक है, एंड इसका पोस्टेरियर में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट होता है। एंड एंटेरियरली अंशा सर्वाइकलिस। अंशा सर्वाइकलिस क्या है? हम पिछले वीडियो में अंशा सर्वाइकलिस देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर है, ये जो अंशा सर्वाइकलिस का जो लूप है वो इसका एंटेरियरली प्रेजेंट है। ये दोनों का जैसे सुपीरियर एंड इंफीरियर रूट दोनों का ऐसे सेक्शन लिया है, मतलब दो डॉट जैसे दिखाई देता है, ये लूप का ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, तो पहले ये जो शीथ है, ये शीथ क्यों बनता है? क्योंकि हमारा ये जो है मेन वेसल सब होता है, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, एंड हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, एंड ये जो वैगस नर्व, ये तीनों को मतलब हम जैसे ये तीनों मतलब ये तीनों हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी एंड ये जो ऐसे हो गया, ये तीनों को हम एक ही कवर से बांध लेंगे। जैसे मेरा हाथ हो गया, एक शीथ हो गया, जो तीनों को वो प्रॉपर पोजीशन में रहेंगे। कभी भी प्रेशर आएगा तो कुछ भी होने से ये कि अपना पोजीशन में रहेंगे। तो ये हमारा ऐसे शीथ जैसे उस एक कवरिंग हो गया। वो कवरिंग किससे बनता है? जैसे ये जो प्री ट्रकियल फैसिया एंड ये जो होता है सर्वाइक मतलब प्री वर्टिब्रल फैसिया जो होता है, उसी का कंट्रीब्यूशन से ये शीथ बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो शीथ है इसी को अगर हम लार्ज व्यू करके अगर देखेंगे, ये देखिए ये हमारा हो गया इंटरनल जुगुलर वेन, जो लेटरल का तरफ, ये लेटरल का तरफ एंड मीडियल का तरफ, ये नेक का लेटरल तरफ, ये मीडियल तरफ। मीडियल का तरफ में ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देखिए ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया। कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ये इंटरनल कैरोटिड डिवाइड हो गया। कॉमन कैरोटिड डिवाइड होता है ना नेक में, तो इंटरनल कैरोटिड ये है एंड ये है एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड हमारा ये जो कैरोटिड शीथ में नहीं आता है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो आता है किसमें? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये इंटरनल जुगुलर वेन एंड ये जो बीच में है जो है वैगस नर्व। ठीक है, वैगस नर्व ये हमारा कितना 10th क्रैनियल नर्व होता है, 10th क्रैनियल नर्व। ठीक है, क्रैनियल नर्व 10th होता है। तो उसी का अगर एक छोटा सा सेक्शन जो लेके हम दिखा दिए, वही जुगुलर वेन है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये हो गया, ये हमारा वैगस नर्व हो गया। एंड उसका आगे में एंटेरियर, ये एंटेरियर व्यू दिखाए, ये पोस्टेरियर व्यू दिखाए। एंटेरियर में अंशा सर्विकलिस ये है एंड पोस्टेरियर में सिंपैथेटिक
चेन जो होता है हमारा, ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो ये होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसी को एक्चुअली नेक में कहाँ इसका पोजीशन, इसीलिए हम दिखा दिए ये इसोफेगस, ट्रकिया एंड ये प्री ट्रकियल फैसिया एंड ये प्री वर्टिब्रल फैसिया एंड कैसे कनेक्ट होता है। उसका आगे में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है उसको ओवरलैप करता है, क्योंकि हमारा नेक में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल ऐसे ही रहता है दोनों साइड में। तो ये क्या करता है, ये फैसिया को, जैसे देखिए मेरा पेन देखिए, ये फैसिया को थोड़ा सा कवर करते हैं, कहाँ, तो थोड़ा इंफीरियर लेवल में, ठीक है, क्योंकि हमारा मसल तो ओब्लिक होता है, अपर पोर्शन में फैसिया को ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन लोअर पोर्शन में ये ओवरलैप करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कैरोटिड शीथ है। तो कैरोटिड शीथ जो है ये इट इज ए कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रो एरियोलर टिश्यू अराउंड द मेन वेसल ऑफ द नेक। ये कवरिंग है फाइब्रो एरियोलर टिश्यू, जैसे हमारा मसल को कवर करता है, वही जो टिश्यू वो कंडेंसेशन होके एक ये इसको क्या बना देता है, ये मतलब हमारा मेन वेसल जो है, ये जो तीनों वेसल हो गया, इंटरनल जुगुलर एंड वैगस नर्व एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ऊपर में एक अराउंड दिस मेन वेसल ये क्या करता है, कंडेंस हो जाता है, ऐसे शीट जैसे बना देता है, ठीक है। देन इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इट इज फॉर्म ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट बाय द प्री ट्रैकियल फैसिया का कंट्रीब्यूशन होता है एंड ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बाय प्री वर्टिब्रल। हम दिखा दिए ये प्री वर्टिब्रल जो फैसिया है, प्री वर्टिब्रल फैसिया, ये जो फैसिया है, ठीक है, ये जो फैसिया है, ठीक है, एंड प्री ट्रैकियल इसी का कंट्रीब्यूशन से ये शीथ बन जाता है, ठीक है। तो प्री वर्टिब्रल फैसिया एंड प्री ट्रैकियल फैसिया, ठीक है, ये हो गया। देन इसका कंटेंट देखेंगे, कंटेंट क्या है, मतलब ये क्या क्या कंटेंट करता है जो हम अभी अभी डिस्कस किए हैं। द कंटेंट आर द कॉमन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या है, कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। देखिए ये कॉमन कैरोटिड को कंटेंट किया है, नहीं तो इंटरनल कैरोटिड भी, ये दोनों को कॉमन कैरोटिड यहाँ डिवाइड होके इंटरनल कैरोटिड हो गया। तो आपको कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड ये दोनों को वो कैरी करता है, और भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को ये कैरी नहीं करता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इसको ये कैरी नहीं करता है। देन कंटेन द कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ये तीनों को इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया। देन इंटरनल जुगुलर वेन एंड देन वैगस नर्व, ठीक है, ये तीनों इसका कंटेंट है। इट इज द थिन ओवर द वेन। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो इंटरनल जुगुलर वेन जो नेक का लैटरल का तरफ रहता है, लैटरल का तरफ जो रहता है, ये क्या करता है, लैटरल का तरफ जो रहता है, इसी तरफ ये जो है लैटरल का तरफ, ये थोड़ा शीथ जो है थोड़ा थिन हो जाता है, पतला सा हो जाता है, उसी बात बोले हैं, थिन होता है। एंड इन द अपर पार्ट ऑफ द शीथ देयर आर 9th एंड 11th एंड 12th नर्व ऑल्सो, मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। देन इसका रिलेशन में क्या आता है, रिलेशन में मतलब, और ये तो शीथ हो गया, ये शीथ का रिलेशन में मतलब आगे पीछे उसका एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या है, ये जो डायग्राम में दिखा है, एंटीरियर में हमारा अंसा सर्विकलिस है एंड पोस्टीरियर में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होता है। वही बात लिखा हुआ है, द अंसा सर्विकलिस लाइज एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ। हम भी ये भी
जब एनसी सर्विकलिस जब पढ़े थे उसी में भी हम इसको भी पढ़े थे कि ये मतलब देखे दोनों का रिलेशन है। देखे एनसी सर्विकलिस जब लिखे थे उसको भी हम पढ़े थे क्या, ये एम्बेडेड ये एक नर्व का लूप होता है जो एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीथ, ठीक है, तो रहता है। वही बात लिखे है, ये दो एनसी सर्विकलिस लाए इसका एंटीरियर वॉल में रहता है कैरोटिड शीथ का, ठीक है। एंड द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन लाई बिहाइंड द शीथ, ये जो है ये सिंपैथेटिक चेन जो है इसका पीछे में रहता है, ठीक है, ये इसका पीछे में ये रहता है, ये पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर साइड व्यू नहीं, हाँ, जैसे एंटीरियर में अंसा सर्विकलिस है, पोस्टीरियर में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन लाई बिहाइंड द शीथ, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर में हम देख लिए। देन क्या होता है, शीथ इज ओवरलैप बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड इज फ्यूज टू द लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फैसिया। ये क्या बोले हैं हम, जो जैसे बोले हैं ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, देखिए ये जो मसल है, ये मसल जो है, ठीक है, ये मसल ये भी एक फैसिया से कवर होता है। तो ये शीथ इज ओवरलैप बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का से ओवरलैप हो जाता है शीथ, मतलब उसका ऊपर में स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल रह जाता है एंड फ्यू टू द लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फैसिया। ये है क्या, ये हमारा डीप सर्वाइकल फैसिया होता है, ठीक है। ये जो डीप सर्वाइकल फैसिया होता है, ये जो लेयर होता है, इसी के साथ में ये आगे जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये फ्यूज का हम ऐसे ड्रा किए हैं, ठीक है, तो इसके साथ में फ्यूज हो जाता है। ये है हमारा सबसे सुपरफिशियल नेक में होता है, सर्वाइकल नेक में होगा तो सर्वाइकल बोलेंगे फैसिया, ठीक है। सबसे जो आउटर लेयर होता है हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो आउटर लेयर होता है हम उसको बोलेंगे क्या, ठीक है, ये सुपरफिशियल सर्वाइकल फैसिया सुपरफिशियल लेयर होता है। एंड उसका नीचे में जो है ये जो ग्रीन वाला ये है डीप सर्वाइकल फैसिया, ठीक है। वही फैसिया का साथ में जाके आगे में ये फ्यूज हो जाता है, वही बात लिखे हैं। तो ये था हमारा क्या है कैरोटिड शीथ, बहुत ये यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आ जाता है एंड इसका नोट अच्छे से आपको याद करना है। तो कैरोटिड शीथ में आपको लिखना है व्हाट इज द कैरोटिड शीथ एंड इसका फॉर्मेशन कैसे होता है एंड उसका कंटेंट क्या है एंड उसका रिलेशन, इतना में आपका हो जाएगा। तो ये था हमारा कैरोटिड शीथ का बारे में। तो कैसे ये क्या क्या कंटेंट करता है, उसका रिलेशन में क्या है एंड ये मतलब ये जो नेक का स्ट्रक्चर में भी दिखा दिए कैरोटिड शीथ कैसे उसका पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। एंड ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा है एंड ये है हमारा कैरोटिड शीथ दोनों साइड में, ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पर भी लिखे हैं हम राइट साइड कैरोटिड शीथ। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये लैटरल साइड मीडियल साइड में है एंड ये एंटीरियर व्यू में अंसा सर्विकलिस उसका रहता है रिलेशन में एंड पोस्टीरियर में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रहता है। तो ये था हमारा कैरोटिड शीथ का बारे में, मतलब कैरोटिड शीथ क्या है इसका बारे में ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक शेयर द वीडियो, press the bell icon so that you can get the notification and do subscribe our channel। जैसे हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम इसे नया नया वीडियो भी आगे डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।